प्राचीन काल में पत्नी पाना कितना आसान था। बस एक लकड़ी की लाठी से लड़की को बेहोश कर दो और उसे घसीट कर गुफा में ले जाकर अपना बना लो। इसलिए हर आदिम कबीले का आदमी लड़की को बेहोश करने की अद्भुत कला में माहिर था। वह कबीले का सबसे मशहूर निकम्मा था। वह कबीले की सबसे सुंदर लड़की से प्रेम करता था, लेकिन लड़की उसे केवल अपना अच्छा दोस्त मानती थी। यहाँ तक कि उसने उसके लिए एक मादा गोरिल्ला का रिश्ता भी सुझा दिया। एरन्यू को प्रजाति पार का प्रेम मंजूर नहीं था, तो लड़की ने खुद उसे सिखाना शुरू किया कि लड़की के सिर पर कैसे चोट करनी है। एरन्यू ने हिम्मत जुटाई, धीरे से लड़की के सिर पर लाठी मारी, पर ताकत इतनी कम थी कि वह बेहोश नहीं हुई। फिर भी इस छोटे से कदम ने उसे हिम्मत दी और उसने अपने दिल की बात कह डाली। तभी उसका भाई जोर से लड़की को एक डंडा मारकर बेहोश कर दिया और उसे घसीटते हुए ले गया। एरन्यू स्तब्ध रह गया। आगे के दिनों में उसने दानियों और लड़की को खुश देखकर केवल अकेले दुख सहा। फिर एक दिन उसने एक और सुंदर लड़की देखी। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने खुद को हिम्मत दी और लाठी जोर से मारी, लेकिन लड़की की मौत हो गई। खाने की कमी वाले उस आदिम कबीले में लाश का मतलब था दावत। सबने पेट भरकर खाया, पर एरन्यू ने इस भोज को चुपचाप ठुकरा दिया। अगले दिन वह भूखा रह गया और मछली पकड़ने चला गया, पर मछली भाला भी ठीक से पकड़ नहीं सका। दानियों ने एक बहुत छोटी मछली पकड़ी, लेकिन लड़की खुशी से उस पर झपट पड़ी और उसे एक चुंबन भी दिया। इससे साफ था कि खाना कितना दुर्लभ था। इसलिए कबीले का मुखिया सबको शिकार पर ले गया। एरन्यू सबसे छोटा और कमजोर दिख रहा था और कई बार पीछे हटना चाहता था। इससे मुखिया गुस्से में आ गया और उसे मार डालना चाहता था। उसी समय एरन्यू की पैंट में एक सांप घुस गया। वह जोर जोर से कांपने लगा। बाकी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। ध्यान ही नहीं दिया कि एक मैमथ उनके पीछे से निकल गया। सांप से छुटकारा पाने के लिए एरन्यू ने पैंट उतार दी। वह एकमात्र इंसान था जो पैंट पहनता था, इसलिए दानियों ने उसे खूब डांटा और उसकी पैंट फेंक दी। एरन्यू पैंट के पीछे भागा और खाई में गिर गया। सब दौड़े तो देखा कि वह एक बड़े गोबर के ढेर पर गिरा है। गोबर में उसने एक खोपड़ी पाई, मतलब वह जानवर इंसान खा गया था। मुखिया ने कहा कि जरूर उसका पेट बहुत ताकतवर है। एरन्यू ने तुरंत समझा कि ये उनका सामना करने लायक नहीं है और पीछे मुड़ा तो सामने एक मैमथ था। मैमथ ने उसे निगल लिया। सबने मिलकर भाले मारे और मैमथ को मार डाला। फिर एरन्यू को उसके पेट से निकाला। मैमथ मारने के लिए दानियों को हीरो मानकर उसकी शादी सुंदर लड़की से करवा दी गई। एरन्यू उदास होकर गुफा के बाहर घूमता रहा। तभी दूसरे कबीले का जासूस आया और पत्थर से उस पर हमला करना चाहा, पर एरन्यू ने गलती से फेंकी हुई हड्डी से उसे बेहोश कर दिया। मुखिया ने पहचाना कि यह बड़ा कबीले का खास आदमी है, जिसके पास जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति है। पूछताछ में उसने कहा कि कोई भी यातना उसे नहीं चुका सकती। फिर एरन्यू ने उसके जूते उतारकर पंख से उसके पैरों में गुदगुदी की। जासूस तुरंत बोल पड़ा। असल में वह मुखिया की हत्या करने आया था ताकि हमला आसान हो सके। एरन्यू को उसे देखने का काम मिला, पर वह भूल गया कि उसके पास शक्ति है। जासूस ने एक चूहे को नियंत्रित कर उसकी रस्सी कटवा दी और भाग गया। फिर दोनों कबीलों के बीच युद्ध शुरू हो गया। एरन्यू को पता चला कि सुंदर लड़की भी लड़ने आई है, पर लड़कों का भेष बनाकर। वह बहादुरी से लड़ रही थी, पर एरन्यू अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। लड़ाई के बीच मुखिया मारा गया। दुश्मन ने लड़की को पकड़ लिया। एरन्यू ने यह दानियों को बताया, पर दानियों ने आदेश दिया, पीछे हटो। लड़की को बचाने कोई तैयार नहीं था। दानियों के लिए औरतों की कमी नहीं थी, लेकिन